कहते हैं अंधा आगे रस्सी बांटे और पीछे बछड़ा खाए। क्या ताइवान के साथ जंग शुरू हो गई? चाचा जिनपिंग इतना ज्यादा क्यों बौखला गए इस मीटिंग से? यहाँ इस तस्वीर में एक तरफ आपको दिख रही है ताइवान की राष्ट्रपति और दूसरी तरफ ये कौन शख्स है जिससे बिल्कुल भी मिलने देना चीन नहीं चाहता था और इस मुलाकात के बाद सेना भेज दिया है चाइना ने। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो क्या ताइवान की मदद करने को भारत आएगा? क्योंकि एक्सपर्ट कह रहे हैं अगला नंबर भारत का है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जिनपिंग के दिमाग में। तो वहीं चाचा बाइडेन क्या करने वाले हैं? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ढेर सारे जहाज यूरोप क्यों भेज दिए? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो हंसती खिलखिलाती हुई मैडम दिख रही है ना, ये है ताइवान की राष्ट्रपति जो इस वक्त अमेरिका में पहुंची है। हमने आपको बताया था कि जब ये पहुंची तो होटल के सामने दो ग्रुप जमा हो गए, एक जो ताइवान के सपोर्टर थे और एक जो ताइवान के विरोधी थे। ताइवान के सपोर्टर के हाथों में ताइवान वाला झंडा था और विरोधियों के हाथों में चाइना वाला झंडा था। फिर भी ये रुकी नहीं। चाइना की तरफ से इनकी जो सरकारी मीडिया है इसने साफ साफ कहा था तुम जाओगी तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि तुम धमकी दे रहे हो मुझे, मैं तो जाऊंगी ही, ऐसा कह के निकल गई साई वेन। और उसके बाद चाइना ने क्या, अच्छा चली गई तो ठीक है, लेकिन वहाँ कैबिन से नहीं मिलना, मैकार्थी से नहीं मिलना, स्पीकर से नहीं मिलना, एकदम साफ साफ शब्दों में कहा गया। ताइवानी राष्ट्रपति ने कहा अच्छा मैं आ गई, अब आने के बाद उससे नहीं मिलना है, मैं तो और मिलूंगी। और ये मुलाकात हो गई। इस मुलाकात के बाद चाइना कैसा बौखलाया है इसको आप इस स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं। चाइना ने कहा हम देख लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इतना कह के अपना पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर का एक ग्रुप फाइटर जेट के साथ इसने भेज दिया है। ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिकी स्पीकर से इन्हें खासी समस्या है। नैन्सी पेलोसी भी जब आ रही थी ताइवान तब भी कुछ इसी तरीके का माहौल बना था और यहाँ तक कह दिया कि उसकी प्लेन को उड़ा देंगे। तो इस बार ताइवान की राष्ट्रपति जब अमेरिका गई तो इन्हें खास हिदायत दिया गया किसी से भी मिल लो लेकिन अमेरिकी स्पीकर से नहीं मिलना। वैसे आपको बता दें मैकार्थी के बारे में जाना जाता है कि ये बहुत खराब बोलते हैं जब भी चाइना के बारे में बोलते हैं। शायद चाइना को लग रहा है कि ताइवानी राष्ट्रपति को जोश में न ला दे ये बंदा। खैर यहाँ मुलाकात भी हुई और मुलाकात होने के बाद ताइवान ने इस बात को कहा कि अमेरिका ने हमें गारंटी दी है हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और हम भी डरने वाले नहीं हैं, हम भी चाइना से भिड़ने को तैयार हैं। अब चाइना ने यहाँ पर भेज दिया है सेना और सेना भेजने के बाद अब आगे क्या होता है, क्या यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, ये तो समय बताएगा। अब यहाँ पर घेराव शुरू कर दिया है ताइवान का और तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि इस घेराव के बाद या तो युद्ध होगा या फिर एक दो दिन के युद्धाभ्यास के बाद चाइना अपनी सेना को समेटकर बेइज्जती महसूस करेगा। पर ताइवान पर हमला करेगा चाइना, ये तो एकदम से तय है। अब सवाल ये उठता है कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं भारत को तैयार हो जाने की जरूरत है, भारत को तिब्बत वाली गलती करने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि जब तिब्बत पे हमला हुआ तब भारत ने एक बड़ी गलती की। भारत को तिब्बत का सपोर्ट लेना था, ताइवान को रोकना था, भारत को अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करना था। आपको बता दें 1962 में जब जंग हुई ना तो भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया। अगर भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया होता तो ये चाइनीज बिल्कुल भी नहीं जीत पाते और इनके अंदर इतना खौफ बैठ जाता कि ये दोबारा हरकत ही नहीं करते, थोड़े थोड़े कर कर हमारी जमीन को चुराने का। पर उस समय डर क्या था? नेहरू के अंदर एक डर बैठा हुआ था और वो डर ये था कि अगर हम चाइनीज पर हमला करेंगे ना तो चाइनीज कोलकाता में बम गिरा देंगे। अरे बम कहाँ से गिराएंगे, उनकी वायुसेना बहुत कमजोर है। चाइना ने एक डर दिमाग में डाल दिया, तुम उस डर को लेकर बैठ गए। जैसे कि चाइना ने एक डर दिमाग में डाल दिया है कि हम तुम्हारे साथ टू फ्रंट की लड़ाई लड़ेंगे, यानी दोनों तरफ से लड़ेंगे, पाकिस्तान की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी।
लेकिन चाइना का इतिहास निकाल कर देख लो, चाइना को जहाँ भी अपना फायदा नहीं दिखता है उस जंग में चाइना कभी नहीं आता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से जंग लड़ने को आता है चाइना तो उसे क्या फायदा मिलेगा? जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाएगा, इससे चाइना को क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला है। अक्साई चीन वो ले चुका है और जो कुछ जमीन थी वो गिफ्ट कर चुका है पाकिस्तान। अभी यहाँ पर उसका पर्पस पूरा हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मामले में पाकिस्तान कोई मदद नहीं कर सकता है, जो अरुणाचल प्रदेश चाइना के दिमाग में बैठा हुआ है। यानी कहीं न कहीं दो फ्रंट की लड़ाई नहीं होने वाली है। अगर भारत पाकिस्तान को ठोकता है तो चाइना बीच में नहीं आएगा। क्या और भी कारण है, किसी और वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि आखिर चाइना क्यों नहीं आएगा जब पाकिस्तान की ठुकाई होगी तो। पर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि चाइना अगर एक बार ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उसका अगला टारगेट होगा भारत का बॉर्डर। ये बात तो बिल्कुल सही ही कह रहा है, ताइवान गलत नहीं कह रहा है। पर फिर भी क्या इस युद्ध में ताइवान को मदद करेगा भारत? ये तो समय बताएगा कि युद्ध कैसा रहता है और भारत क्या स्टैंड लेता है। पर यहाँ दूसरी तरफ भारत जहाज पे जहाज भेजे जा रहा है। कहाँ भेज रहा है? भारत जहाज भेज रहा है यूरोप में। बहुत सारे जहाज, और इन जहाजों में जो जाने वाली चीजें हैं ना वो महीने दर महीने बढ़ती जा रही हैं। पूरे के पूरे यूरोप को संभाल लिया है भारत ने, और हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत के ऊपर मुनाफा पे मुनाफा बरस रहा है। भारत ने खुल्लम खुल्ला दुनिया के सामने ये कह दिया कि हम रूस से हर तरीके का तेल खरीदेंगे। भारत ने रूस से यूराल ग्रेड का कच्चा तेल सबसे ज्यादा खरीदना शुरू किया। ये यूराल ग्रेड वो ग्रेड है जो चाइना खरीदा करता था। वहीं रूस के सुदूर पूर्व आर्कटिक ग्रेड सोकोल, आर्को, नोविपोर्ट, एसपीओ ब्लेंड हल्के ग्रेड के कच्चे तेल का भी आयात किया। रूस के सबसे बड़े तेल उत्पादक कंपनी रोजनेफ्ट और भारत की बड़ी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कई डील भी फाइनल किए। इस डील के तहत सिर्फ ये साल नहीं बल्कि कई साल तक भारतीय कंपनियां रूस से कच्चे तेल का आयात करेंगी। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा तेल खरीद कर भारत कर क्या रहा है? दरअसल भारत ये कर रहा है कि उसे रिफाइन कर रहा है। रिफाइन करने के बाद उससे डीजल, जेट फ्यूल ये निकाल रहा है, और ये जेट फ्यूल और डीजल सीधे सीधे यूरोप को सप्लाई कर रहा है कथित तौर पर, जिससे यूरोप के एक बहुत बड़े मार्केट में कब्जा हो गया है भारत। कहा जा रहा है कि आमतौर पर रूस यूक्रेन लड़ाई के पहले 1,54,000 पर बैरल डीजल और जेट ईंधन भारत बेचता था यूरोप को। लेकिन अब जहाज ट्रैकिंग करने वाली कंपनियां डेटा शेयर कर रही हैं, और जिसके अनुसार बहुत ज्यादा बढ़ गया है भारत से यूरोप को जाने वाले तेल। खैर, आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।